and I'd like to welcome him. અને આપણે આજની ટોપિક છે Lord Mahavir and his theories for day-to-day life. Connected to આપણું દિવાળીનો અત્યારના પ્રોગ્રામ છે એના ઉપર. So I'll open the floor for Samyak Bhai to say anything that he wants. Samyak Bhai, please carry on. Huh? Thank you, everybody, and please put your cameras on where possible. Okay? Jai Jinendra. Am I audible? Am I audible to everyone? Okay. First of all, thank you to Darshit ji for giving me the stage. Okay. Let me just share my screen first. Can everybody see it? So let's start our meeting. First of all, here's are the rule of today's meeting. Number one, camera should be on at all time. See, we are going to make this meeting very interactive. हम आज ऐसा नहीं होगा सिर्फ मैं बोलकर जाऊंगा, आज हम बोलेंगे। इसलिए कैमरा अगर खुला रहेगा तो मैं भी आपके एक्सप्रेशंस देख पाऊंगा कि आपको समझ आ रहा है, और कुछ डाउट है तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो कैमरा ओपन रहे। सेकंड, अगर आपकी कोई क्वेरी है जो मैं चाहता हूं आपको होए, तो आपको हैंड रेस करना है, आपको तभी अनम्यूट कर दिया जाएगा और हाल में ही हम अपने डाउट सॉल्व करेंगे। एंड नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर ओनली टू पीपल इन दिस मीटिंग, दैट इज मी एंड यू। Paras ji, you are sitting two people, but no, there are only two, that is me and you. सिर्फ मैं और आप, और कोई नहीं है आज पूरी मीटिंग में। तो ये तो रहे सिंपल से रूल। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। करें क्या दर्शित जी स्टार्ट? हाँ, Samyak Bhai, yes, you can start now. Thank you. ओके ओके श्योर। मंगलाचरण करते हैं स्टार्ट करने के लिए। एवरीबॉडी, नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सवसाहुनं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में, आप लीन सो करूं होई जो निज अधीन। ओके, गाइडलाइन सबको क्लियर है? आज का टॉपिक, आज की हम जो बात करेंगे वो रहेगी दो हीरोज के ऊपर। टू हीरोज। कौन कौन से टू हीरोज? पहले तो रहे लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है भगवान महावीर और उनके प्रिंसिपल्स आज की लाइफ में। तो सबसे पहले हीरो आज के है लॉर्ड महावीर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हीरो वो रहेंगे आप। पहले हीरो तो लॉर्ड महावीर और दूसरे हीरो आज के आप, क्योंकि we are going to talk about Lord Mahavir principles, but in our life they told the principles 2500 year back, but we are living in present। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, अभी वर्तमान में। 2500 साल पहले कहे गए हैं।
तो मेरा उससे फायदा, वट बेनिफिट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज प्रिंसिपल। तो इसलिए आज दो हीरोज की बात होगी, एक लॉर्ड महावीर और दूसरा हीरो हम। ओके, मैं आप सबके फेसेस देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैमरा ऑन ही रखे। चलिए, तो लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर, इनका जन्म, इनका समवशरण, इनका तप, इनकी पूरी जीवन 2500 साल पहले हुआ था। और जब तीर्थंकर का समवशरण, जब किसी तीर्थंकर की वाणी खिलती है, उस टाइम से लेकर अगला तीर्थंकर, नेक्स्ट तीर्थंकर जब तक ना हो, उस लाइफ स्पैन को कहते हैं शासन काल। फॉर एग्जाम्पल, आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि हुई, उस टाइम से लेकर, फ्रॉम दैट टाइम, द नेक्स्ट तीर्थंकर जब होंगे, उनकी दिव्य ध्वनि जब होगी, तब तक का टाइम विल बी नोन एज शासन काल ऑफ बिफोर तीर्थंकर, जो पहले वाले तीर्थंकर हुए थे उनका। ओके, तो अब देखें, तो सबसे लेटेस्ट तीर्थंकर, सबसे एंड वाले तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर। एवरीबडी नोज 24th तीर्थंकर। तो अब जब नेक्स्ट तीर्थंकर होंगे, वो कब होंगे? पांचवा काल जाएगा, फिर छठा काल आएगा, फिर वो जाएगा, फिर दोबारा से छठा काल आएगा, फिर दोबारा से पांचवा काल आएगा, फिर जब दोबारा चौथा काल आएगा, तब होंगे नेक्स्ट फर्स्ट तीर्थंकर। तो ये जो जितना भी लाइफ स्पैन रहा तब तक का, वो शासन काल रहा भगवान महावीर का। क्या हम कहे भगवान महावीर इज अ हीरो ऑफ दैट पीरियड? इसलिए आज के हीरो है भगवान महावीर। ओके, चलिए आज हम आगे चलते अपने टॉपिक पे, कि उनकी फर्स्ट टीचिंग, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ओके, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। आई कैन सी एवरीबडी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहली थ्योरी, पहली प्रिंसिपल उनका क्या रहा, कि कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अब इसी की ही थोड़ी बात करते हैं। आज का टाइम जो चल रहा है, और जो अभी तक का गया, और जो आने वाला है, जितने भी लोग अभी रह रहे हैं, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी जेंडर, एवरीबडी wants happiness. We human are designed in such a way that we only want happiness. हमारी बनावट ही ऐसी है, हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हमें सिर्फ हैप्पीनेस चाहिए। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात क्या है? ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज इंजीनियर्ड टू गिव सैडनेस। मैं क्या चाहता हूं? हैप्पीनेस। बट ये दुनिया बनी ऐसे है कि वो सिर्फ सैडनेस ही देगी। मेरी बनावट है हैप्पीनेस, और दुनिया क्या दे रही है? सैडनेस। आई वॉन्ट हैप्पीनेस, द वर्ल्ड इज गिविंग सैडनेस। एंड महावीर भगवान सेड अहिंसा इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, जो हमें 10 थ्योरीज उनकी मिल रही है। बट वी पीपल आर नॉट टेकिंग अहिंसा इन राइट वे। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अहिंसा इन राइट वे। हमने सुन लिया है अहिंसा बहुत अच्छी है, हमें पता है अहिंसा बहुत अच्छी है, पर उसको फॉलो कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? और जो दया वाली अहिंसा, किसी पर पिटी वाली अहिंसा, क्या वो अहिंसा वास्तविक अहिंसा है, रियल अहिंसा है, जिसकी बात भगवान महावीर ने करी है? या जो सबसे धर्म वाली है? और अब जब वर्ल्ड में दुख है,
तो सुख कहाँ है? वर्ल्ड के बाहर, बियॉन्ड द वर्ल्ड, दैट इज मोक्ष। तो क्या मेरी अहिंसा मुझे मोक्ष तक लेके जा रही है? यदि वो अहिंसा मुझे मोक्ष तक लेके जा रही है, देन इट इज अ गुड अहिंसा, और वी कैन से इट इज अ परफेक्ट अहिंसा। गुरुदेव श्री ऑलवेज सेड, गुरुदेव श्री हमेशा ये बात कहते थे, मोक्ष में सुख है तो मोक्ष के मार्ग में भी सुख है। मोक्ष में सुख है तो उसके चलने वाले उसके मार्ग में भी सुख है। और अहिंसा क्या है? मोक्ष मार्ग। एंड इफ आई एम डूइंग अहिंसा विदाउट हैप्पीनेस, मैं बिना खुश हुए अहिंसा कर रहा हूं, किसी के डर से, किसी के दबाव में आकर, तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है। देन इट इज नॉट द पाथ ऑफ एटर्निटी। अब बात करते हैं क्यों। क्योंकि ये जो अहिंसा कर रहा हूं, इसका स्वरूप जो आचार्य अमृतचंद देव ने कहा, किसमें? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हैव यू हर्ड पुरुषार्थ सिद्धि उपाय? ओके। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ इज रिटन बाय आचार्य अमृतचंद्र देव। तो उन्होंने उसमें लिखा कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भी अहिंसा है। बट वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग, हिटिंग somebody, saying abuse to someone is ahimsa, is hinsa. But Acharya Dev clearly specified कि मोह राग द्वेष is also ahimsa. Okay, let's talk about today's world. ये तो रही आचार्यों की बात। Let me share my screen again. Is it visible? Just a second. Is it visible? Okay. But it's रशियन यूक्रेन वॉर जो अभी चल रही है, 2024 तक अभी तक चल रही है, अप टू कितने जीरो? 6 zeros, अप टू 10 lakh people estimately died till now. 10 lakh people. Okay, let's just go further. Coronavirus. Does anybody experience coronavirus? Okay. 70 lakh people died just because of corona. Let's go further. World War First. 40 million people died in World War One. Let's go more further. That is World War Two. 50 to 56 million died in World War Two. It's just a glimpse, just a small trailer. If we calculate the number of people died in Ramayana and Mahabharat, तो वो इसके आगे कुछ नहीं है। जो भी हमने कैलकुलेशंस देखी, 40 मिलियन, 50 मिलियन, अगर हम महाभारत या रामायण की कैलकुलेशंस देखें तो इसके आगे ये तो बस नंबर्स थे, छोटे से अंश थे। क्यों? क्योंकि हमने अहिंसा का स्वरूप नहीं समझा है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दूसरों को दया करना तो अहिंसा है, साथ में खुद पे दया करना भी अहिंसा है। कैसे? Okay, if somebody is killing 10 people, if I am killing anybody, then it will take lot of courage in me. I need lot of hatred inside me to kill anybody, or to abuse anybody, or to just hit anybody. And this make my Atma go down.
वेयर इन नरक एंड निगोद। अगर मैं किसी को मार रहा हूं, या मैं किसी को अब्यूसिव वर्ड्स बोल रहा हूं, या किसी को नॉर्मल सा चाटा भी मार रहा हूं, तो उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत, बहुत ज्यादा द्वेष, मन में कषाय चाहिए। कौन सी कषाय? क्रोध चाहिए मुझे मन में। मुझे मान चाहिए कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, इसलिए मैं मारूं उसको। बिना कषाय के मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए अहिंसा। एंड यू नो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। हमें बहुत गर्व होता है खुद पर कि हम जैनी हैं। कोई है ऐसा जिसको ना होता हो? सबको होता है। वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ टू बी जैन, बिकॉज जब से हम पैदा हुए, सिंस वी आर बॉर्न, हमें एक चीज जरूर सिखाई जाती है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें बचपन से ही एक चीज सिखा दी गई है, सिंस वी वर बॉर्न। बट लेट मी शो यू आवर प्रॉब्लम। ओके, आई एम sharing you a screen, sharing you a photo, which I actually took from my phone. You have to find out one mistake in that photo. Just a second. Ha. You have to find out a mistake in this photo. Raise your hand who are telling. Okay, Ashish ji. Please unmute Ashish ji. He's saying Jira Aloo. Jeera aloo. Okay, what's mistake in this? What is the mistake in this? It's not Jain. It's not Zen. But ऊपर क्या लिखा है? जैन ऊपर फूड। जैन फूड। यही हमारी प्रॉब्लम है कि द स्पीशीज, द जीव, द बॉडी विच आर मूविंग, विच आई कैन सी विद माई बेयर आईज, ऐसे जानवर, ऐसी स्पीशीज, ऐसी बॉडी जो हिल डुल रही है और उनको मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, आई विल प्रोटेक्ट देम, आई विल नॉट किल देम। मैं उनको बचाऊंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा। बट द बॉडीज which contain jeev but are not moving, I cannot see them, I don't want to protect them. आलू, जो यहां पर जीरा आलू की बात हुई, आलू, मैं उसके जीव नहीं देख पा रहा। मैं नहीं देख पा रहा कि उसमें कितने जीव है। मैं नहीं देख पा रहा एक पेड़ में, एक ट्री में कितने जीव है। मैं नहीं देख पा रहा सॉइल में, पृथ्वी में कितने जीव है। तो मैं उसकी हिंसा कर रहा हूं। ओके, और चलते हैं थोड़ा सा अंदर, अपने जीवन में चल रहे हैं हम। अभी हम जैनिज्म से बाहर की बात नहीं कर रहे, अपने घर में, हमारे घर में बात हो रही है। वी यूज टू ईट पैकेट फूड्स, लाइक नॉट मच इन इंडिया, बट आई थिंक वहां दालें भी पैकेट में आती है, और उस पैकेट में पीछे कुछ लिखा होता है, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंड देन एक्सपायरी डेट। हाँ, एक्सपायरी डेट। ओके, तो वो जो एक्सपायरी डेट है, क्या वो एक्सपायरी डेट जो आज से 5 साल बाद की डली हुई है, तो कैन एनीबडी एग्री कि 5 साल तक उसमें अंदर कोई जीव नहीं आएगा? एक आटा है, आटे का आप पैकेट लेकर आए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है आज 28 अक्टूबर 2024, और इसकी एक्सपायरी डेट है 28 अक्टूबर
2030. So will you eat that atta? Why? Manufacturing date clearly states that कोई भी इसमें हार्मफुलनेस नहीं है, कोई इसमें कीड़ा नहीं होगा. This is Jainism. Now I should proud of myself that this is Jainism and I am Jain. Everybody's in this world except Jainism. Everybody's their perspective, उनका perspective जहां खत्म हो जाता है, जैन धर्म का perspective वहां से शुरू होता है. हमें हमारी प्रॉब्लम समझ आई? हम सबको लग रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम है. तो अब चलते हैं इससे आगे. देखिए, महावीर भगवान की एक टीचिंग तो यही रही, अहिंसा. Now let me just share my screen. Is it visible? Jain food, ahimsa. We just now next principle of Mahavir Bhagwan is हमें किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए. We should never resort to violence in any form or situation. What it said कि कोई भी परिस्थिति आए, भैया आशीष जी, कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो रहा हो, पर मुझे क्या नहीं करना, हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना. सपोज कोई मेरे सामने आए गन लेकर, आशीष भैया कोई आ गया सामने गन लेकर, मीरा जी आपके सामने भी कोई आ गया. इमेजिन करना है हम सबको, कोई बिल्कुल सामने है, गन लेकर आपके सामने खड़ा है. अब एक गन आपके पास भी है, दोनों की गन में एक एक बुलेट है. अब यहां से आपने पोजीशन ली हुई है, वहां से उसने पोजीशन ली हुई है. ही इज रेडी टू किल यू एंड ही इज गोइंग टू किल यू, बट वी आर जैन. किलिंग somebody is not my religion, is not in my religion. तो अब बताइए कि इस सिचुएशन में हम क्या करें. अगर मैं उसको नहीं मारता हूं तो वो मुझे मार देगा. और गवर्नमेंट में भी है ना एक कि सेफ्टी के लिए मारा है तो उसको जेल नहीं होगी, उसको फांसी नहीं होगी, उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी. तो बताइए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे. पारेश जी आप बता रहे हैं कुछ, हैंड रेस कीजिए. दर्शित जी आप बता रहे हैं कि आपके सामने. हाँ, ओके, लेट Yeah, मी we will, जस्ट we will not react. Reaction ना करवानो. रिएक्शन नहीं कराना, No reaction. करना. ओके, यानी दर्शित जी के सामने कोई गन लेकर आ जाए तो दर्शित जी कुछ नहीं करेंगे, नो रिएक्शन. ओके, अब और चलते हैं. ये मेरा मनुष्य भव, मेरी मनुष्य गति, माय ह्यूमन बॉडी मुझे कितनी मेहनत से मिली है. अनंतानंत जीव को मैं रेस में हराया, तब जाके मुझे त्रसपर्याय मिली. दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी. चिंतामणि कितना दुर्लभ है, वैसे ही दुर्लभ मेरी त्रस पर्याय है. और त्रस पर्याय के बाद बहुत दुर्लभ मनुष्य भव है. अब वो मनुष्य भव मिला है दर्शित जी आपको, फिर भी आप कह रहे हो आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे. यही सेम क्वेश्चन महात्मा गांधी ने पूछा था. सेम क्वेश्चन कि मेरे सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है, वो मेरे को मारने वाला है, तो मैं क्या करूं, बताओ. तब इसका आंसर दिया कि तुम दूसरे बंदे को मार देना, ऐसा कहकर मैं तुम्हें नरक निगोद में नहीं जा सकता, नरक निगोद में नहीं भेज सकता.
महात्मा गांधी को ये आंसर दिया कि मैं तुम्हें कह दूं कि तुम दूसरे को मार देना, ऐसा स्टेटमेंट देकर मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकता कि तुम नरक निगोद में चले जाओ। अहिंसा हमारे जीवन में, हमारे जैनिज्म में बहुत प्रायोरिटी देती है। आचार्य कहते हैं, इफ समवन, अगर कोई हिंसा का त्याग कर दे, अगर कोई अहिंसानुव्रत ले ले, तो उसके सारे पाप छूट जाते हैं। तो वह व्यक्ति ना तो चोरी करता, ना कुशील, ना परिग्रह, ना झूठ बोलता। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट, हम एक लाइन से पापों को लगाते हैं। गुरुदेव श्री के अकॉर्डिंग, जैसा उन्होंने बताया कि तीन कैटेगरी है हमारे पास। तीन कैटेगरी कौन सी? मिथ्यात्व, पांच पाप और चार कषाय। ये तीन कैटेगरी हमारे पास है। अब अगर मुझे स्टेटमेंट देनी है टॉप से बॉटम तक, तो मैं टॉप पर किसको रखूंगा? मिथ्यात्व। करेक्ट कोमल जी, सबसे ऊपर मिथ्यात्व। उसके बाद मैं किसको रखना चाहूंगा? पांच पाप और चार कषाय में से सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आपको? कषाय। कषाय। चार कषाय और उसके बाद सबसे नीचे पांच पाप। अब देखना, पांच पाप सबसे नीचे, उसके ऊपर चार कषाय और फिर मिथ्यात्व। पांच पापों में से पहला पाप कौन सा है? हिंसा। ओके, अब इस हिंसा से पहले ऊपर भी कुछ चीज है, दैट इज चार कषाय। और सबसे मेन, हम हीरोज और एक विलन भी तो चाहिए ना हमारे सामने, तो मेन विलन दैट इज मिथ्यात्व। उसकी तो बात हम करते ही नहीं है। सबसे पहले छोड़ने लायक तो वही है। अब चलते हैं आज की बात पर दोबारा से। हम क्या कर रहे हैं? महावीर भगवान के प्रिंसिपल्स और उनका आज में हम क्या यूज है, वो भी हम साथ में ले रहे हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। The next teaching of Mahavir Bhagwan, can you see that? Is it visible? Okay. सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ही अहिंसा है। ओके, दिस वन ये तो हो गया। नेक्स्ट, अब अहिंसा से आगे चलते हैं। हाँ, हमें दूसरों के प्रति भी वही व्यवहार व विचार रखे जो हमें स्वयं को पसंद हो। We should have the same behavior and thoughts toward other that we like for ourselves. क्या बताया इसमें? बिहेवियर, वर्ड है ना बिहेवियर। ये जो चार कषाय हैं, इनको अगर हम इंग्लिश में कहें तो हम कह सकते हैं बिहेवियर। क्यों? यहां पर यहां पर उस बिहेवियर की बात नहीं हो रही जो हम देख सकते हैं, जो मैं अपने बॉडी से कर रहा हूं। यहां पर उस बिहेवियर की बात हो रही है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब मेरे मन में ज्योति जी के लिए चल रहा है कि वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ रहे हैं, पर आशीष जी आपका ध्यान नहीं है। तो यहां पर जो राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उस बिहेवियर की यहां बात की गई है। अब जो लौकिक बिहेवियर है, जो हम देखें अपने प्रेजेंट टाइम में, वहां नाइजीरिया का तो कह नहीं सकते, बट यहाँ इंडिया में तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत है रिलेटेड टू कास्ट, क्रीड, जेंडर। यहां पर अगर फीमेल कुछ करना चाहे तो उसके सामने कितने सारे बैरियर्स आ जाते हैं। और अगर कोई लो कास्ट पीपल कुछ और करना चाहे, कुछ बड़ा करना चाहे, तो उसको रोकने वाले बहुत आ जाते हैं। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस सिख, सिख वर्सेस ईसाई एंड ईसाई वर्सेस हिंदू, बहुत सुनने को मिलता है। कभी ना कभी आपने भी सुना होगा। और साउथ अफ्रीका में तो ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी बहुत होता है। पहले लड़ाई हो चुकी है काफी कुछ। ये सब किस लिए हो रही है? कि मैं सेम बिहेवियर नहीं कर रहा हूं।
जैसा मुझे सामने से चाहिए वैसा मैं बिहेवियर नहीं कर रहा हूं। जैन धर्म जैन धर्म केवल मनुष्यों का धर्म नहीं है। ओके, स्टार्टिंग से चलते हैं। जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है। जैनियों का धर्म नहीं है, आप क्या कह रहे हो? मैं तो जैन हूं, मेरा ही तो धर्म हुआ। महावीर भगवान कह रहे हैं जैन धर्म जैनियों का धर्म नहीं है। जैन धर्म इज नॉट ओनली फॉर जैन्स। जैन धर्म पूरे मनुष्यों का धर्म है। जैन धर्म इज फॉर ऑल मैनकाइंड। बट महावीर भगवान यहाँ चुप नहीं हुए। वो कह रहे हैं जैन धर्म सभी तिर्यंचों का धर्म है। जैन धर्म इज फॉर एनिमल्स। वो कह रहे हैं जैन धर्म सभी नारकियों का धर्म है। जैन धर्म सारे नारकियों का। और तो और यहां पर भी चुप नहीं हुए। जैन धर्म सारे देवों का धर्म है। जैन धर्म इज फॉर हेवन पीपल। अब बचा क्या? चार गति तो हो गई, क्या इसके बाहर कोई और जीव बचा क्या? चार गति के तो नहीं बचे, बचे सिद्ध। जैन धर्म सभी सिद्धों का धर्म भी नहीं है। जैन धर्म तो सब जीवों का धर्म है। गुरुदेव श्री भी कहते हैं कण कण में परमात्मा है, जो निगोद में सो ही मुझ में। जो निगोद में सबसे गंदी गति, सो ही मुझ में। अरे गुरुदेव श्री, आप मुझे सबसे गंदा बता रहे हो, आप मुझे निगोदिया बता रहे हो। तो गुरुदेव श्री ने कहा चुप रहो, पूरा तो सुन लो। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। अब ठीक है, अब तो हो गया ना सेटिस्फैक्शन कि जो निगोद में सबसे गंदी पर्याय में है वो ही मोक्ष में भी है, वो ही मुझ में भी है। ये रही इक्वालिटी। जैन धर्म से सीखना है तो उसकी इक्वालिटी देखो। देखिए, बाकी सब धर्मों में दो तरह के भकार होते हैं। भ, बी एच, द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम बी एच, भ इज नोन एज भकार। बाकी धर्मों में दो तरह के होते हैं भकार। फर्स्ट इज भगवान। सब धर्मों के एक एक भगवान है। एंड द सेकेंड वन इज भक्त। बट जैनिज्म कहता है कि एक ही है, यहां कोई भक्त नहीं है, यहां पर सभी भगवान है। यहां पर सभी भगवान है। मैं भी, आप भी, निगोदिया भी, और सामने गुजरती हुई चींटी भी। अब बताइए, उस चींटी में भगवान है, उस एंट में भगवान है, तो अब मैं उसको मारूंगा कि नहीं मारूंगा? नहीं। क्यों? जब कह दिया भगवान है तो अब नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि ना जाने कब वो मनुष्य पर्याय धारण करे और मुझसे पहले मोक्ष चली जाए। गुरुदेव श्री ने इतना कुछ अहिंसा पर चोट दी है हम सबको समझाने के लिए। एक व्यक्ति घास पर चल रहा था तो गुरुदेव श्री ने तुरंत उसको टोका और पता है क्या कहा? ना जाने कितने भवों के माता पिता को तूने कुचल दिया। जस्ट इमेजिन द पीपल हु यू लव द मोस्ट, मॉम डैड, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, ऐसे ही ना जाने पहले कितने रिश्ते हुए थे जो अब मेरे सामने पानी के जीव में होंगे, हवा के जीव में होंगे, प्लांट्स के जीव में होंगे, फूड के जीव में होंगे, और मैं उनको कुचल रहा हूं, उनकी हत्या कर रहा हूं, उनका मरण कर रहा हूं। तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? अभी जिस मदर को मैं इतना लव करता हूं, दो तीन भव बाद पता चले मैं उनकी हिंसा कर रहा हूं। इसलिए जैन धर्म
इज सुपर। ये सिर्फ जैनियों का नहीं है, ये तो सब लोगों का धर्म है। और हमारा जो फेस्टिवल, किस फेस्टिवल है, किस फेस्टिवल की बात हो रही है? दिवाली। क्यों मनाते हैं हम दिवाली? क्यों हम दिवाली का स्टेटस लगाते हैं? क्यों हम दिवाली की स्टोरी लगाते हैं? क्यों हम अपना घर सजाते हैं? क्योंकि राम जी कहां से आए थे? यही है ना? नहीं, क्योंकि महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त, महावीर भगवान को मोक्ष हुआ था, महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था। ये निर्वाण तो महावीर भगवान का हुआ, उनके लिए खुशी की बात, पर हमारे लिए तो बहुत दुख की बात रही है। आखिरी तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर, जिनका समवशरण चल रहा था, अब वो एकदम से बंद हो गया। दर्शित जी, पारेश जी, कोमल जी, ज्योति जी, आप भी बैठे होंगे वहां समवशरण में। सरोज जी, आप बैठे थे समवशरण में एकदम 2-3 साल, बढ़िया 15-20 साल जितना समवशरण चला आपने पूरा अटेंड किया, तीनों टाइम अटेंड किया। मीरा जी, पूरा टाइम आपने, एक सेकंड भी आप हटे नहीं, सारी वाणी आपने सुनी। एकदम से वो वाणी बंद हो गई। क्यों? महावीर भगवान का निर्वाण हो गया। बताइए, किसके चेहरे पर खुशी थी? जो खुश हो रहा था उस समय वो अपना हैंड रेस करे। क्यों? महावीर भगवान के निर्वाण में आपको खुशी नहीं हो रही? क्योंकि उनके मोक्ष जाने में मेरा सुख नहीं है, मेरे मोक्ष जाने में मेरा सुख है। माई हैप्पीनेस इज इन मी, इज इन माई हैंड्स। और डू नो, वी हैव वन आइडल, वी ऑल हैव वन आइडल इन एनी सिचुएशन, इन एनी केस। जिसको क्रिकेट पसंद है उसका आइडल विराट कोहली, जिसको पढ़ना पसंद है उसका आइडल एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसे ही आपके आइडल होंगे महावीर भगवान, आपके आइडल होंगे आदिनाथ भगवान, पर मेरा आइडल कोई और है। मैं बताऊं कौन है मेरा आइडल? मेरे आइडियल है गौतम गणधर। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ महावीर भगवान। जस्ट इमेजिन सरोज जी, हम सब थे ना समवशरण में, महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, उसी दिन शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी फ्रॉम महावीर भगवान निर्वाण, ही वॉन्ट हैप्पीनेस फ्रॉम हिमसेल्फ। उसने अंदर से निकाली। ही इज द रियल स्टूडेंट ऑफ महावीर भगवान। सरोज जी, हम सब थे समवशरण में, हमने भी पूरा सुना, गौतम गणधर ने भी पूरा सुना, ज्योति जी पूरा सुना, पर प्रैक्टिकली किसने किया? पर इमोशनली किसने किया? जिसने किया वो तो, और हम यहां ऑनलाइन मीटिंग में हैं। आज हमने प्रॉब्लम्स देखी, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा। अब एक और स्क्रीन शेयर मैं करूंगा जो आज के टॉपिक का एंड रहेगा। आज के टॉपिक का बिल्कुल हमें क्या सीखना है आज से वो रहेगा। आर यू गाइज रेडी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। ओके, एवरीवन इज रेडी टू ओवर द क्लास। कैन यू गाइज सी? Two words are written in front of me. Number one is ritual and number two is spiritual. You guys are better in English than me. मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी. What we are doing from Anadi Kal,
is ritual. The word missing in my every ritual, in my every performance, in my every kriya, in my every ahimsa is spirit. Is my spirit, spirit, soul, आत्मा. क्या मिस कर रहा हूं मैं अपनी आत्मा मिस कर रहा हूं. तभी वो रिचुअल्स बन के रह गई, वो क्रियाएं बन के रह गई. आदिनाथ भगवान के साथ कितने मुनियों ने दीक्षा ली थी, पर पहले तीर्थंकर कौन बने? आदिनाथ भगवान. बट आप देखोगे ना, आप जंगल में गए, भाई साहब हम आदिनाथ भगवान के टाइम पे भी थे, जंगल में गए हमने देखा इतने सारे मुनियों ने दीक्षा ली है, सारे मोक्ष जाने वाले होंगे पक्का, पर क्या सारे गए? क्यों? दे आर जस्ट परफॉर्मिंग रिचुअल. बट आदिनाथ भगवान and all Tirthankars, all Siddh, they had performed spiritual. They connected their soul. They connected themselves with that kriya. क्यों? क्योंकि तभी हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होगा. आई एम जस्ट अपोलोजाइजिंग, ये लास्ट स्लाइड नहीं है, एक और लास्ट स्लाइड है, ध्यान देंगे. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग. क्या करना है हमें? हुम आत्मा छू एम नक्की कर, हुम आत्मा छू एम निर्णय कर, हुम आत्मा छू एम अनुभव कर. क्या करना है? यू आर आत्मा, डिसाइड इट, गारंटी इट, देन एक्सपीरियंस इट. अभी सिर्फ सुनना नहीं है, इस बात की गारंटी करनी है, इस बात को डिसाइड करना है, उसके बाद क्या करना है? एक्सपीरियंस करना है. और यही टीचिंग सिर्फ महावीर भगवान की नहीं है, ये टीचिंग सिर्फ गुरुदेव श्री की नहीं है, ये टीचिंग है जैनिज्म की, जैन धर्म की. सारे तीर्थंकरों ने यही बताया, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो एक ही है. वी हैव ओनली वन मोक्ष एंड वन मोक्ष मार्ग. एंड दैट मार्ग, वो मार्ग कहां से शुरू होगा? मुझसे शुरू होगा. और उसी मोक्ष मार्ग को हम सब प्राप्त करें, इसी भावना से आज की बात को यही विराम देता हूं. थैंक यू सो मच. जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी. ओम नमः सिद्धेभ्य. Okay, કોઈને કાંઈ questions પૂછવા હોય? Anyone who wants to ask any questions? If you're Yes, okay, please. Samyak bhai, तो Yes, please. Anybody? I'll leave the floor open. हाँ, Meera ji want to ask if- something. Please unmute her. आपने जो वो रिचुअल और स्पिरिचुअल लिया, तो स्पिरिचुअल इन आवर टर्मिनोलॉजी में अभिप्राय लेना है यहाँ पे, क्योंकि मेरी क्रिया और परिणाम तो चल रही है, पर अभिप्राय मेरा नहीं सुधरा, इसीलिए मिथ्या तो नहीं टला. Okay, good या question. फिर स्पिरिचुअल में क्या लेना है? हाँ, good question. Rituals and spirituals हमने 2 words देखे, और इन्हीं 2 के साथ हमने 3 वर्ड सुने हैं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय. ये क्रिया, परिणाम, अभिप्राय तीनों ही बंध के कारण है, तीनों ही पुण्य से रिलेटेड है, पाप से रिलेटेड है. तो ये तीनों हम अभी रिचुअल्स में लेंगे. मेरा अभिप्राय क्या है? दूसरों को प्रोटेक्ट करना, तो मैं उसकी क्रिया से प्रोटेक्शन कर रहा हूं, बट यहां पे हमें वो नहीं लेना. मेरा अभिप्राय यहां पर दूसरों को बचाना, दूसरों को मारना नहीं है. यहां स्पिरिचुअल से आत्मा को कनेक्ट करना, यानी सम्यक दर्शन. देखिए, जितने भी चरणान योग के जितने भी क्रिया के ग्रंथ है, रत्नाकरण श्रावकाचार, हैव यू हर्ड अबाउट इट? रत्नाकरण श्रावकाचार, अनगाढ़ धर्मामृत, ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सम्यक दर्शन. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय,
सभी का फर्स्ट चैप्टर है सम्यक दर्शन. ओके, कैन एनीबडी टेल फर्स्ट फर्स्ट सूत्र ऑफ तत्वार सूत्र? कैन एनीबडी टेल? जी कोमल जी. उत्पाद्वे ध्रुवयुक्तं सत्. फर्स्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. इज इट सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग? इट इज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग. सम्यक दर्शन, देन सम्यक ज्ञान, देन सम्यक चारित्र, दैट इज अहिंसा. Spirituals is clearly Samyak Darshan. I hope your doubt is cleared now. Meera ji, give me a thumbs up if it is clear. Okay. Anybody else? See, questions दो सिचुएशन में नहीं होते. कौन कौन सी दो सिचुएशन? या तो पूरा समझ आ गया या फिर कुछ समझ नहीं आया. आशीष जी, आप कौन से वाले, फर्स्ट की सेकंड? अच्छा, सब सिंबल देंगे, फर्स्ट की सेकंड? ज्योति जी नहीं पता. I think બધાય મિથ્યાત્વ છે એટલે we have not fully understood it. Okay. See, mithyat is another thing, and understanding this lecture is another thing. आज जो हमने बात की, जिन प्रिंसिपल्स की बात की, वो समझेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा. सम्यक दर्शन दो तरीके से होता है, निसर्गज और अधिगमज. या तो मैं किसी की देशना सुनूं तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, या फिर किसी की देशना याद करूं तो सम्यक दर्शन हो जाए. दोनों ही केस में मुझे किसी का लेक्चर, किसी की देशना चाहिए. तो अब जो आज का था, आज का जो लेक्चर, आज का प्रवचन, आज का सेमिनार, कुछ भी कहें, वो आपको समझ आया, उससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अब बताइए, फर्स्ट सिचुएशन की सेकंड सिचुएशन? સમજ આયા. समझ आया. ओके ओके. एनीथिंग एल्स, दर्शित जी? If anyone else has a question, કોઈને બીજાને કોઈ question પૂછવો હોય તો પૂછી લો. મારા ઘરે question છે પણ floor open છે તો પહેલા બીજાઓ chance લઈ લે, તો પૂછી લો please. See, we are end-to-end encrypted. Okay, so if nobody has a question, can I ask mine? Yeah, sure. If nobody has a question, then please. Okay. You mentioned the word experience, atma નું experience કરવાનું. जी. That part of experience I find it very difficult because even though આપણે એમ કહે છે કે આત્મા is, we believe in our atma, we know our soul, we try and get knowledge, for the correct knowledge to move forward in our journey to moksha. लेकिन ये टाइम आते हैं कि बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करना चाहिए आत्मा. ये एक्सपीरियंस की बात में क्या है? What do we have to do to experience that? It's a Okay. very wide question, I think. Okay. No. It's very necessary question. First, please mute yourself. My voice is repeating. हाँ, okay. आत्मा का एक्सपीरियंस करना, ये कैसे हो, ये क्या होता है? आशीष जी, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है अब यहाँ पे, मिथ्यात्व का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको. ओके. एवरीबडी हैव किचन इन देयर हाउसेस. एवरीबडी हैव किचन.
एंड उस किचन में एवरीबडी हैव शुगर, चीनी। माना कि अभी डायबिटीज होगी, बट पहले तो नहीं थी ना। तो शुगर, वी ऑल नो अबाउट शुगर। मीरा जी, शुगर के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? प्लीज म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। It is sweet, it is white, it is चिकना है इसमें. Okay, enough. It is white in color and it tastes sweet. ये मुझे हुआ आत्मा का ज्ञान, डिसाइड कि आत्मा में सुख है, आत्मा ज्ञान वाली है। ये मैंने किसी से पूछा, ये मैंने किसी का उपदेश सुना और मैंने ग्रंथों में पढ़ा कि आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है। ये हो गया डिसीजन। अब हमें बात करनी है एक्सपीरियंस की। दर्शित जी, अभी हमने शुगर का नाम लिया, आपको उसका टेस्ट आया? नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो शुगर मैं अपने नहीं, टंग पे ना रखूं, नाम लेते नहीं आते हैं। हाँ, Only when नहीं you आती taste है। it, you get the हाँ, taste. वी नीड टू टेस्ट इट। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अभी हम सब बैठे हैं, मुझे उठना पड़ेगा, किचन की तरफ जाना पड़ेगा, उस जार को खोलना पड़ेगा, जार में से शुगर लेनी पड़ेगी, और वो शुगर लेने के बाद अब मुझे टेस्ट आ गया क्या? वो शुगर जब तक मैं मुंह में ना रखूं तब तक टेस्ट नहीं आया। दर्शित जी, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने 28 मूल गुणों का पालन किया, मैंने 5 समिति धारण कर ली, मैंने उपवास कर लिया, मुझे आत्मा का टेस्ट आया, आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं था, क्योंकि आत्मानुभव नहीं था। ऐसा ही काम है कि जब तक मुझे ये निर्णय नहीं हो रहा, ये डिसीजन नहीं हो रहा कि आत्मा में सुख है, आत्मा ही ज्ञान है, और वो आत्मा कोई और नहीं है दर्शित जी, वो आत्मा मैं नहीं हूं, मीरा जी नहीं है, सरोज जी नहीं है, वो आत्मा आप है। आशीष जी, आत्मा में ज्ञान है। किसकी आत्मा में? मेरी आत्मा में ज्ञान है। देखिए, जीव, दर्शित जी इलैबोरेट कर रहा हूं थोड़ा सा। जीव दो तरह का, 2 टाइप्स ऑफ जीव्स आर देयर, जीव द्रव्य एंड जीव तत्व। एवरीबॉडी हर्ड? जीव द्रव्य एंड जीव तत्व। विशाल जी, व्हाट इज जीव द्रव्य? वी ऑल आर जीव द्रव्य, बट व्हाट इज जीव तत्व? ओनली मी, ओनली आई, सिर्फ मैं। सम्यक दर्शन जीव द्रव्य से नहीं होगा, वो जीव तत्व से होगा। दर्शित जी, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yeah, it's If you have, clearer. It's clearer now. if you have counter question, you can ask. I'll ask you in private. Okay, okay, sure. I'll ask you. Sure. Anyone else want to ask? अगेन, क्वेश्चन 2 सिचुएशन में नहीं होते। कौन कौन सी 2 सिचुएशन थी? या तो सब समझ आ गया, आज का लेक्चर, आज के उससे सब समझ आ गया, या फिर कुछ समझ नहीं आया। मीरा जी इज अनम्यूटिंग। ओके, हाँ पूछिए प्लीज मीरा जी। या श्योर। I think points समझ में तो आई है, but the very important point being के अहिंसा का राग द्वेष उत्पत्ति ना होना, वो है अहिंसा। तो that to put in practice is what is the difficult situation here. ओके, राग द्वेष
ना हो, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करे या ना करे। सी, प्रैक्टिकली, फिजिकली, वी शुड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट राग द्वेष। हमें राग द्वेष को रोकने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट जैनिज्म में, थ्योरी में हम अगर बात करें तो हम अपना राग द्वेष नहीं रोक सकते। जब गुणस्थान ऊपर बढ़ेगा मेरा, तब मेरे राग द्वेष अपने आप छूटेंगे। अच्छा, कि राग द्वेष का छूट जाना, विशाल जी, राग द्वेष का छूट जाना यानी जीव का डेड हो जाना। जीव दो चीज कर रहा है हर समय, राग कर रहा है या द्वेष कर रहा है। अब मीरा जी आपने दोनों ही बंद कर दिए, तो आप में और सामने रख के फोन में क्या डिफरेंस रहा? संसारी जीव की बात, सिद्ध की बात नहीं कर रहे अभी। तो वैसे ही राग द्वेष अगर मैं रोकूं कंसंट्रेशन करके, मेडिटेशन करके, मेडिटेशन अब नया आ गया, मेडिटेशन करके अगर मैं रोकूं, तो क्या मेरी हिंसा रुक जाएगी? निरंतर राग द्वेष हमारे चल रहे हैं, तो उस समय हिंसा तो हमें बंधन होगा। परंतु जो दूसरों को मारने वाला हिंसा है, और कहे उसका रेशियो, हिंसा के पाप का रेशियो उस समय कम होगा जिस समय मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। और ये कैसे छूटे? तो पहले फर्स्ट गुणस्थान से सीधा जंप लगाएंगे हम, कहां पर? फोर्थ पे। और वो अगेन कैसे हो? सम्यक दर्शन। हमारा सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, दर्शित जी, सम्यक दर्शन है। गुरुदेव श्री हम सबको क्या कहते हैं? गुरुदेव श्री बहुत काइंड आदमी थे, बहुत ज्यादा काइंड। वो किसी को आशीष जी, मीरा जी, दर्शित जी, कोमल जी, ज्योति जी, सुशीला जी, चारुल चारुल जी, विशाल जी ऐसे नहीं बोलते थे। बहुत रेयर केस में किसी का नाम लेते थे। वो सबको बोलते थे भगवान आत्मा। विशाल जी, भगवान के प्रवचन में, भगवान के समव शरण में, गुरुदेव के प्रवचन में आया भगवान आत्मा, और उस समय मुझे लग रहा है कि मेरी बात हो रही है। बस उस समय हमारा सम्यक दर्शन मुझे उत्पन्न हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। उस समय मेरे राग द्वेष का अभाव हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत सूक्ष्म चीज है। और ये ही अनुभव है कि ये मैं हूं, इसका एक्सपीरियंस होना। छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न, टॉडलर, उनको हमारे फैमिली मेंबर्स अलग अलग नेम से बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम्यक, माय नेम इज सम्यक। कोई फादर मेरे को सैमी, मम्मी सम्मू। तो जो टॉडलर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, मेरा नाम है क्या? बाहर वाले सम्यक बोल रहे हैं, पापा सैमी बोल रहे हैं, मम्मी सम्मू बोल रही है, दोस्त कुछ और बोल रहे हैं, मेरा नाम है क्या? जब वो पहले दिन स्कूल में गया, उसने वहां बुकलेट पे अपना नाम लिखा, सम्यक जैन। तब उसको डिसाइड हो गया कि ये नेम मेरा है। और जो ये सैनी, सम्मू और बाहर के जो नेम रखे गए हैं, वो तो व्यवहार है, वो सिर्फ बुलाने का तरीका है, या कहे वो सब झूठा है। असली चीज है सम्यक दर्शन, जो उस समय मुझे हुआ जब मैंने अपना नाम पहली बार लिखा, जब मुझे कंफर्म हो गया, दर्शित जी, कि मेरा नाम दर्शित जी है। उस समय कैसी खुशी हुई? उसी खुशी का नाम है सम्यक दर्शन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मीरा जी, ओके। Okay, I think we can take one last question if anybody wants to ask. So the floor is still open. કોઈને કાંઈ પૂછવું હોય, બીજું હોય, સમ્યક પાયા ઘણી બીજી નોલેજ છે. આપણને તો આજ એકદમ સિમ્પલ લેક્ચર આપ્યો છે, પણ એકદમ જ નોલેજ છે. તો કોઈને કાંઈ વધારે ડીપ ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો પ્લીઝ ગો અહેડ એન્ડ આસ્ક. Yes, The floor please. is open.
Anybody can ask question related to today's seminar or from another seminar, any lecture, any pravachan. Again, आशीष जी, क्वेश्चन कब नहीं होते? या तो सब समझ आ गया या फिर कुछ समझ नहीं आया। अब मैं एक एक से नहीं पूछूंगा कि आपको सब आ गया, आपको सब आ गया, ये तो आपको खुद पता है। Okay, I think બીજા કોઈના કાંઈ questions નથી. So સમ્યકભાઈ, મારે તમને ખાલી કહેવું હતું, I just sorry, I'll speak in English because I know I can't speak in Hindi, but my Yes. Gujarati you will not understand. So I wanted to just say to you really on behalf of Sri Digambar Jain Mumuksh Mandal, on behalf of the committee members, on behalf of the trustees, and on behalf of our members. I know it's quite late in India right now. It's about, I think, 11:30 p.m. We just really wanted to thank you for coming on at such a short notice and giving us this lecture. I know your lecture sounded very simple, but there is a lot of hidden depth in it. And I just really honestly wanted to sincerely thank you for what you have done for us. And I hope that we can have you back on some other lectures again in the near future. So I'll open the floor to you. If you want to say anything, please do go ahead. But thank you again so much. Thank you so much, committee member Darshit ji and everybody who helped. But मैं कुछ और कहना चाहूंगा। दर्शित जी, आपने अभी कहा कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा आशीष जी, ज्योति जी, आज का लेक्चर सक्सेसफुल कब हो? कि जब मेरे लिए ये लेक्चर सक्सेसफुल कब होगा कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे, इसलिए ये लेक्चर सक्सेसफुल तब होगा जब हम में से कोई बैठा व्यक्ति ये निर्णय कर ले कि मैं आत्मा हूं और मुझे करना क्या है, सम्यक दर्शन करना है। दर्शित जी, तो आज अगर हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं तो वो लीव मीटिंग का बटन है ना, वो एक तरह से एक प्रॉमिस बटन है हम सबके लिए कि आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब मेरे जितने स्टेप्स होंगे वो सम्यक दर्शन के लिए होंगे। I hope everyone is willing to take that promise. And that's all I want to say. Thank you so much, everyone. Thank you. Seriously, thank you so much, everyone. Okay, I think we will unmute and just give you a clap if everyone is okay. So whoever can unmute their screens, can you please just give a clap, please? Seriously, Thank you so thank much. you so much. Thank you, everybody. Okay, Darshit ji, please Thank you. don't Okay. end the meeting right now. Please don't end the meeting. Everyone who is promising, who are promising, just keep leaving the meeting. Because leave meeting is the button for promise. Okay, let's start. 1, 2, 3, start. Okay, Jai Jinendra, everybody. I'm also promising to leave. Thank you. Yeah, Jai Jinendra.